नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के कविता विजय नायर के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट में इस समय दिल्ली के सीएम की बेल पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। क्या सिंघवी की यह दलील कोर्ट में टिक पाएंगी? केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी? कुछ देर में ये साफ होगा। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ उस पर हम आपको सीधे हमारे संवाददाता संजय शर्मा के पास लिए चलते हैं, जो इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं। संजय, क्या क्या हुआ अदालत में? अदालत में सईद सुबह जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो जाहिर है कि जैसी परंपरा है, सबसे पहले याचिकाकर्ता को अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बात अदालत के सामने रखे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें शुरू की और उनका ये कहना था, उनकी दलील का जो सार है वो यही है कि अगर ट्रिपल टेस्ट की भी बात हो तो उसमें भी हमारे मुवक्किल हैं वो बिल्कुल खरे उतरते हैं और वो एक फिट केस है जमानत पर रिहाई के। उनका ये कहना था कि पहला, अगर ट्रिपल टेस्ट में देखें तो पहला टेस्ट है कि फ्लाइट रिस्क नहीं है। वो चूंकि जनता के सार्वजनिक जीवन में है और मुख्यमंत्री हैं एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के, तो ऐसे में वो कहीं विदेश भाग नहीं सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट अदालत के पास जमा रहेगा। दूसरा कि वो जांच में सहयोग करे, पूछताछ के लिए जब बुलाया जाए तो हाजिर हों, उसकी गारंटी हम अंडरटेकिंग देते हैं कि जब भी जांच के लिए बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएंगे। तीसरा, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़, गवाहों पर दबाव बनाना, सबूतों के साथ छेड़छाड़। उनका कहना था कि 4 शीटें दाखिल हो चुकी हैं। 4 शीटें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बताया कि इस मामले में 9 चार्जशीट दाखिल हुई हैं, जिसमें 5 सीबीआई की तरफ से हुई हैं, 4 ईडी की तरफ से हुई हैं। 4 शीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उनका यह कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए। लेकिन अदालत ने एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा जिसे लेकर सबके मन में ये सवाल हुए हैं। अदालत ने कहा कि आखिर वो जो परंपरा है, जो नियम है, उसके मुताबिक पहले उन्हें निचली अदालत सत्र न्यायालय जाना चाहिए था, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। वो सीधे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में भी उनकी जो अर्जी थी वो मुख्य अर्जी थी उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने की। उसके साथ ही उन्होंने अंतरिम जमानत और जमानत की बात की और उसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो अदालत ने सीधे पूछा कि वो इस मामले में निचली अदालत क्यों नहीं गए, सत्र न्यायालय क्यों नहीं गए। इसके साथ ही सीबीआई की तरफ से कहा गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल किंगपिन हैं और इन्होंने विशेष मतलब स्पेशल इनको वो दिया गया है, स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। सांप सीढ़ी का खेल है जिसमें जो ज्यादा ऐसा बड़ा आदमी होता है, जो रुतबे वाला आदमी होता है, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है और जो आम आदमी होता है उसको सांप काट लेता है, वो नीचे आ जाता है। तो ये सांप सीढ़ी का खेल क्यों? कानून की निगाह में सभी बराबर है। बिल्कुल। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी हैं, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। शनिवार तक सभी पक्षकारों को कहा है कि आप अपनी दलीलें लिखित रूप में दे दें ताकि ऑर्डर लिखा जा सके। तो इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हो सकता है कि अगले हफ्ते इस मामले में फैसला आ जाए। ठीक है। अच्छा संजय, ये बताइए कि जो ये कहा गया कि आप ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्या ये होता है कि आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और यदि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में ही रहना पड़ता है? अगर वहाँ से आपकी एक याचिका रिजेक्ट हो गई तो दूसरी भी वहीं लगाएंगे या आप फिर हाई कोर्ट या निचली अदालत में आ सकते हैं? इसमें नियम यह है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार यह कहता है कि हमारे पास जमा चूंकि ये सुपर एपिलेट कोर्ट है, तो जो ट्रायल का मामला है या जो बुनियादी जांच पड़ताल है वो सारी ट्रायल कोर्ट करता है, यानी सत्र न्यायालय करता है। सत्र न्यायालय का ऑर्डर काफी विस्तृत होता है, उसमें काफी तर्क वितर्क होते हैं और वो अपने जस्टिफाई करते हुए अपना ऑर्डर पास करते हैं। उसके बाद उस ऑर्डर पर हाई कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट सुनवाई करता है और हाई कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स बताता है। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है कि जब उसके पास मामला आए सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बाद लोअर कोर्ट की फाइंडिंग क्या है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग क्या है, वो दोनों उसके सामने होनी चाहिए ताकि वो अपनी विवेक दृष्टि से, न्यायिक विवेक की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट देखे कि इन दोनों ऑर्डर्स में कहां सिमिलरिटी है, कहां चीजें, वो अपनी न्यायिक दृष्टि से उसको छाने, फिल्टर करे।
लेकिन जब सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले नीचे की दोनों अदालतों की फाइंडिंग्स हमारे पास हो तो हमारे लिए काफी अच्छा होता उसमें न्यायिक दृष्टि से उस सारी चीजों को छांटना और समेटना। तो इसलिए अदालत चाहती है कि जब वो उनके पास मामला आए सुप्रीम कोर्ट में तो उनके पास दो फाइंडिंग्स होनी चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट से आपकी याचिका रिजेक्ट हो तो फिर अगली जमानत याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में ही लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार होता है आपको जमानत दे, या फिर से आप हाई कोर्ट या निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं? संजय, सुप्रीम कोर्ट जब रिजेक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये आखिर में एक शब्द कहता है कि हम आपको एक लिबर्टी देते हैं निचली अदालत जाने की, फिर से याचिका दाखिल करने की। मनीष सिसोदिया के मामले में आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया जब यहां आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द की थी और ये कहा था कि 3 महीने बाद, 3 महीने का ट्रायल नहीं चलता है, अपनी पूरी रफ्तार में नहीं चलता है और संतोषजनक स्थिति नहीं होगी ट्रायल की तो आप 3 महीने बाद एक बार फिर आपको हम लिबर्टी देते हैं कि आप निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाएं। तो यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी की जमानत अर्जी खारिज करता है तो उसको या तो किसी टाइम के बाद या फिर ये कहता है कि आपको लिबर्टी है, आप निचली अदालत में जाएं और वहां जमानत के लिए गुहार लगाएं। कई बार यहां से सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत भेज चुका होता है। आज भी कोर्ट यही कह रहा है कि आप पहले निचली अदालत क्यों नहीं गए, क्या कि निचली अदालत ने आपकी जमानत क्यों खारिज की, जमानत अर्जी, उसकी फाइंडिंग्स, उसके जस्टिफिकेशन हमारे पास होने चाहिए। फिर हम अपनी दृष्टि से, अपने विवेक से हम देखेंगे कि निचली अदालत ने जो आपकी जमानत अर्जी खारिज की थी क्या वो न्यायिक रूप से सही था, नहीं था, वो निर्णय हम करेंगे, लेकिन वो फाइंडिंग्स हमारे पास होनी चाहिए। तो अदालत यहां से अगर खारिज करती है तो लिबर्टी जरूर देती है कि आप एक बार निचली अदालत में जाइए और वहां जाके फिर अपनी बात जो कहनी है यहां मत कहिए, वहां जाके कहिए। वो आपकी समस्या सुनेंगे और वो देखेंगे कि आपको जमानत दी जाए या नहीं। बहुत धन्यवाद संजय। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से पूरी इस खबर को हमें समझाया। तो उधर एएसजी राजू ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों और साउथ ग्रुप से 36 पन्नों का जो दस्तावेज मिला, जिसे लेकर पॉलिसी को 15 अप्रैल को केजरीवाल ने स्वीकृति दी थी, यह तब हुआ जब कोरोना चरम पर था। हवाला के द्वारा दिल्ली से गोवा 44 करोड़ रुपए भेजे गए। इसका इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव में किया। इसकी पुष्टि अप्रूवर दिनेश अरोड़ा ने भी की। एसजी एसपी राजू ने सीबीआई की उस अर्जी को पढ़ा जिसमें निचली अदालत से केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इसी अर्जी में उल्लेख है कि कैसे कोरोना जब चरम पर था, शराब नीति को स्वीकृति दी गई। 45 करोड़ रुपए की रकम चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से गोवा भेजी गई। राजू ने बताया गिरफ्तारी की आज्ञा देने वाली निचली अदालत के आदेश को केजरीवाल ने अब तक चुनौती नहीं दी। हमारी अर्जी को निचली अदालत ने स्वीकार किया, उसके बाद वारंट जारी किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हमने कर ली। केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। उनकी आज यानी कि 5 सितंबर सीबीआई मामले में डाली गई जमानत याचिका पर सुनवाई हो गई। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई जबरदस्त दलीलें देकर केजरीवाल की जमानत की मांग की। सिंघवी ने आज अपनी दलील में कहा कि शायद ये पहला केस है जिसमें मेरे पास 2 जमानत के ऑर्डर है और एक रेगुलर बेल भी है, लेकिन अभी तक रिहा नहीं हो सका। सिंघवी ने बोला सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया तो 2 साल तक नहीं किया। तब जज ने पूछा कि आरोप लगे इस पर। सिंघवी ने कहा कि पीसी एक्ट, मेरा एफआईआर में नाम नहीं था। मुझे अप्रैल 2023 में पूछताछ के लिए गवाह के रूप में बुलाया गया। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा 14 अप्रैल को आपको 160 का नोटिस मिला, तब सीबीआई के सामने पेश हुए। तब सिंघवी ने कहा ये केस सिर्फ सीबीआई का केस है। केजरीवाल मार्च 2024 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, सीबीआई द्वारा नहीं। सिंघवी ने आगे कहा तब तक सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। ईडी की गिरफ्तारी के बाद 2 जमानत के ऑर्डर आ चुके हैं। इसके बाद सिंघवी ने यह भी कहा कि आज तो सिर्फ ट्रिपल टेस्ट है। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पीएमएलए के मामले में रेगुलर बेल भी मिल चुकी है, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इस तरह कुल 3 ऑर्डर केजरीवाल के पक्ष में आ चुके हैं, जिस पर विस्तार से आज अदालत में क्या क्या हुआ हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने जानकारी हमें दी है और अब इस पर निर्णय का इंतजार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।